हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और भाई सबसे पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ईयरफोन्स वगैरह लगा लिए होंगे, क्योंकि भाई अगर नहीं लगाएं तो लगा लीजिए। ये जो एपिसोड है भाई, इसमें ना मतलब थोड़े बैड वर्ड्स का भी यूज़ हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके थोबड़े पर एक चप्पल या फिर जूता आकर लगे। तो प्लीज़ ईयरफोन्स लगा लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना। हमारा एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर ने क्वींजी के ऊपर बैठी हुई होती है, उसे मतलब कॉल करने से रोक रही होती है उस टाइम। और क्वींजी कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि डैड जो है वो तुम्हें मारेंगे या फिर तुम्हें जान से मार डालें, मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बट मुझे उनको ये बात बतानी पड़ेगी। मुझे पता है कि मैं वही हूँ, मतलब कि अगर डैड को ये बात पता चली तो वो मुझे ज़रूर मारेंगे, तुम्हारा तो पता नहीं, बट वो मुझे ज़रूर मार डालेंगे। इसीलिए मैं तो डैड को बता कर ही रहूँगा। और सिस्टर कहती है कि उनको कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल नहीं करने दूँगी। और क्विंजी कहता है कि पागल मत बनो। और फिर उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि क्विंजी जो है वो डैड को कॉल करता है, और मतलब एक तरह से वो कहता है मेन मिशन तो यही है भाई, फ़ोन लगाओ डैड को, सारी बातें बताओ। और फिर वहीं पे जब वो कॉल लगाने जाता है तो उसके माइंड से, यानी कि उसके माइंड के अंदर जो एक पता नहीं कौन सा सिस्टम था, तो वो उसको बोलता है कि क्वीन बाओ को मतलब कोई कंपनी होती है जो कि सुपरस्टार मीडिया लिमिटेड कंपनी होती है, वो आवाज़ कहती है, मतलब कि वो होस्ट कहता है, सॉरी होस्ट कह रहे हैं, वो सिस्टम कहता है कि क्वीन बाओ को उस कंपनी में मतलब उस कंपनी को साइन करा दो सक्सेसफुली, उस कंपनी को दे दो। इस वजह से क्या होगा कि तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो 300 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अगर तुम ये करने में फेल हो जाते हो तो तुम्हारे 100 पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे। और क्विंजी कहता है कि क्या मुझे ये करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मैं मतलब एक तरह से सपना देख रहा हूँ, जो कि ये एक अजीब सी वॉइस जो मुझे सुनाई दे रही है, इसके बारे में वो बोलता है। और सिस्टर उसी टाइम जो है उसका मोबाइल जो है कैच कर लेती है, यानी ले लेती है। और क्विंजी कहता है कि मुझे अभी के अभी मेरा मोबाइल फ़ोन वापस करो। और उसकी सिस्टर जो होती है वो कहती है मैं नहीं करने वाली, मतलब वो मोबाइल लेके रख लेती है एक तरह से, और उसे चिढ़ाते हुए वहाँ पे आराम से खड़ी रहती है। और क्विंजी जो है वो भी कुछ मतलब कह नहीं पाता, वो वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और उसी टाइम क्विंजी जो है वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मतलब कि ऐसा क्या करूं कि जिससे कि सिस्टर जो है अपना मन बदल दे, और जो कि है उसका जो ड्रीम है उसको मतलब भुला दे एकदम से। और वो बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, केवल मॉम और डैडी उसको रोक सकते हैं। और क्विंसी सिस्टर से कहता है कि अगर आप मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं करेंगी तो आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए आप मुझे दोष मत देना। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर क्विंसी बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तो सिस्टर जो कहती है अच्छा मैं। और फिर सिस्टर मोबाइल को मतलब अपने ब्रेस्ट के बहुत ही क्लोज ले जाती है, और फिर वो भाई मोबाइल को पकड़ती है। और फिर आगे का सीन आप देख सकते हैं क्या होता है, मतलब कि वो मोबाइल फ़ोन को बीच में डाल देती है, ब्रेस्ट के बीच में डाल देती है। और वो बोलती है कि ऐसा मतलब कौन कहता है, वो ब्रदर से कहती है कि चलो अब मेरे पास आओ, देखते हो तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुम वापस ले पाते हो या नहीं। और क्विंसी जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है, वो सोचता है अब क्या करूँ, ये सब कैसे ठीक करो। वो सिस्टर से बोलता है कि चलो हम लोग मतलब थोड़ी बात करते हैं। सिस्टर कहती है क्या तुम बात करना चाहते हो, किस बारे में। तो फिर वो मतलब सिस्टर को बताता है कि अगर मेरी सिस्टर का कोई ड्रीम है तो मैं मतलब छोटा भाई होने के नाते तुम्हारे ड्रीम को कैसे सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं तो फुल सपोर्ट करूँगा तुमको, ऐसा वो बोलता है। और सिस्टर भी कहती है हाँ ऐसा ही होना चाहिए। और क्विंसी कहता है कि तुम्हें अपने ड्रीम को मतलब इस तरह से चेस नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे टाइम में जिस टाइम मतलब तुम्हारी एज जो है वो 25 ऑलरेडी हो चुकी है, तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हो इस चीज़ के लिए। और सिस्टर बड़े ही गुस्से में बोलती है कि मतलब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लेट हो गई हूँ, ये लेट नहीं है। और क्विंसी उसको बोलता है कि तुम मतलब ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकती कि जैसे तुम एक यंग गर्ल हो, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई अदर स्किल्स तो है नहीं, जैसे कि मतलब रैप वगैरह करना हो गया, और मतलब इतना बेस्ट रैप करना। और सिस्टर भी वहाँ पे थोड़ी सी सैड हो जाती है, अजीब सा फेस बनाती है, बट अच्छी लगती है। और जैसे कि क्विंसी कहता है कि तुम्हारे पास कोई डांस करने की भी एबिलिटी नहीं है, क्या तुम डांस कर सकती हो। और सिस्टर भी बोलती है ऑफ कोर्स नॉट। और ब्रदर उसको फिर बोलता है तो फिर तुम क्यों मतलब इतना ज़्यादा खुद को मतलब ऐसे कर रही हो कि मुझे सुपरस्टार वगैरह बनना है ये वो।
क्विंजी उसको कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मतलब अगर तुम सुपरस्टार वगैरह बनने जाओगी तो वहाँ पर जो है कि मतलब तुम्हें ऐसे अजीब कपड़ों में देखा जाएगा, तुम्हारी जो प्राइवेसी है यानी कि तुम्हारे मतलब जो तुम कहती हो फिगर वगैरह ये वो तुम्हारे पास है, तो वहाँ वहाँ पे जो मतलब बूढ़े लोग होंगे, मोटे भद्दे अजीब लोग होंगे, वो सभी लोग मतलब तुम्हें उस नज़र से देखेंगे और ऑल टाइम तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मतलब सेक्स वगैरह की बात यहाँ पे वो बोलता है, उसको इनडायरेक्टली बताता है। और सिस्टर भी जो है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब डर सी जाती है। और ब्रदर उसको कहता है कि क्या सच में तुम मतलब उन ठरकियों और बेवकूफ़ लोगों के साथ फिल्म्स वगैरह करना चाहती हो। और क्विंजी जो है वो सिस्टर से कहता है कि हाँ, कौन सुपरस्टार नहीं बनना चाहता है, इस फील्ड में कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ पर पैसा है और बहुत सारा फेम, मतलब बहुत सारा फेम मिलता है और बहुत ही पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है। कौन होगा जो इसमें एंटर नहीं होना चाहेगा, कौन होगा जो फेमस नहीं होना चाहता। और वो कहता है कि ये मतलब ऐसा ही है कि जैसे आप लाखों लोगों से अकेले ही फाइट कर रहे हो। और सिस्टर उसको कहती है कि मैंने पेपर में भी मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था स्कूल में और मतलब टॉप रैंक उसमें भी हासिल कर ली थी और यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मतलब उन लोगों के सामने जो लोग उसे बुली करते थे। और वो कहता है कि सिस्टर जो मतलब रियलिटी टीवी टेलीविज़न्स पर आते हैं वो लोग मतलब जैसे कि होते हैं ना स्टार्स वगैरह लोग जो होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट और उनको मतलब इतना कुछ झेल कर आगे जाना पड़ता है और उनके कितनी सारी स्किल्स होती हैं वो ये मतलब सिस्टर को बताता है। वो कहता है कि क्या तुम मतलब तुमने जो ग्रेजुएशन की उसमें जो तुम्हारे मतलब क्लास के बच्चे थे वो लोग 4 साल में मतलब तुमसे ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स वगैरह हैं, बट फिर भी तुम ये सब ऐसे नहीं कर सकती। क्या तुम एक्टिंग में अच्छी हो, तुम पहले ही 25 ईयर की हो चुकी हो और ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। और सिस्टर उसको कहती है कि मेरे पास क्यूट फेस है और बहुत ही चार्मिंग मतलब ब्यूटीफुल बॉडी है। क्वींजी कहता है कि इस दुनिया में मतलब बहुत सारी ऐसी खूबसूरत लड़के और लड़कियां हैं और तुम चाहती हो कि मतलब उनके सामने मतलब तुम उनसे कंपेयर होना चाहती हो तो तुम मतलब एक गधे की तरह लगोगी। ये सारी चीज़ें वो उसको कहता है। और वो बोलता है कि आप कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या आप मतलब अपने इस अच्छे फेस के ऊपर सिर्फ भरोसा कर सकती हो। और फिर क्विंजी को वही अपने माइंड से आवाज़ आती है, यू आर रॉन्ग, मतलब तुम गलत हो। और वो कहता है कि बाकी सारे वर्ल्ड जो हैं उन वर्ल्ड में मतलब एक्टिंग स्किल जिनके पास नहीं होती हैं वो लोग भी जो है हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी फेस के साथ होते हैं और वो लोग भी फेमस हो जाते हैं। और वहीं पर जो ब्रदर है यानी क्विंजी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। वो कहता है तुम कौन हो, फिर से कौन आ गया। सिस्टर भी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि ये किससे बातें कर रहा है। और वो जो उसके माइंड के अंदर का होता है वो उसको बोलता है कि होस्ट प्लीज़ आप मतलब ऐसे नर्वस मत होइए, मैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ, यानी कि हम इसको बुलाएंगे AI सॉरी हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी बोलेंगे। तो वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसको बताता है कि मैं जैसे कि ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स वगैरह में, स्पेस और टाइम के बीच में मैं ट्रैवल करता हूँ और फ़िलहाल में मतलब आप मेरे होस्ट हो। ये जो पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए उतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव है नहीं, इसीलिए मैं इस पार्ट को जो है थोड़ा सा स्किप कर दूँगा। और फिर हम चलते हैं इसके थोड़ा सा एंड में। यहाँ पर जो है ब्रदर जो है वो मतलब थोड़ी बहुत उसकी बातें समझता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है तुम जो भी हो तुमने सही बोला, ये सारी बातें उसकी मान जाता है। और फिर सिस्टर जो है वो कहती है कि तुम मतलब खुद से बातें कर रहे हो, मतलब कि खुद से बातें कर रहे हो। और सिस्टर जो उसके क्लोज आती है थोड़ी सी और क्विंजी जो का मतलब थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मतलब चेकअप वगैरह करवाने के लिए ये वो। और वो दौड़ लगाकर वहाँ से भाग जाता है और भाई वो मतलब नीचे चला जाता है। सिस्टर कहती है कि रुक जाओ तुम्हें क्या मतलब तुम्हारा फ़ोन नहीं वापस चाहिए, बट वो उसकी बात नहीं सुनता और अजीब सा फेस बनाते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरता हुआ चला जाता है। और फिर भाई जैसे हम यहाँ पर देखते हैं वो जो जब नीचे जाता है तो उसका फेस भाई बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है और वो वहाँ पर सोफ़े पर जाकर आराम से लेट जाता है। और सिस्टर उसको कहती है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। और फिर वहीं पर सिस्टर जो है वो भी मतलब नीचे आ जाती है उतर कर और सिस्टर जो है उसके पास जाती है और वो कहती है कि अब उठो, मतलब इस टाइम तुम ऐसे सो रहे हो, अजीब मतलब थोड़ा अजीब लगता है उसको भी ये सब देखकर। और वो जो है मतलब क्विंजी जो है वो उसको बोलता है कि सिस्टर मुझे बचा लो, मेरी बड़ी बहन मुझे बचा लो।
मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और सिस्टर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ, मतलब अचानक से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। और क्विंसी जो है वो कहता है कि मेरे हेड के अंदर मतलब पता नहीं मेरे हेड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है ये वो। और सिस्टर और वो जो है उसको कहती है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और सिस्टर भी एकदम कंफ्यूज हो जाती है और फिर से वो अपने माइंड के अंदर चला जाता है, यानी कि जो उसके माइंड के अंदर होता है वो फिर से उन दोनों के बीच में बातें चलती है। ये वाला पार्ट हम फिर से स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बकवास है जो कि अपने काम की भी नहीं है। इसको मतलब समझ रहे हैं आप, पूरा मज़ा यहाँ पे जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। जो मतलब इसके अंदर का जो जो कुछ भी होता है आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है एआई होता है, वो इससे मतलब बोलता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये मतलब अच्छा नहीं है और तुमको जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हारे सिस्टर को। और फिर क्विंसी जो है उसको बोलता है कि तुम मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ, मतलब मुझे छोड़ दो अकेला। ऐसी सारी बातें इन दोनों के बीच में होती हैं। और वो उसको कहता है कि हाँ अगर मैं चला जाऊँगा ये वो, और वो भी उसे काफ़ी सारी बातें बताता है कि अगर मैं चला जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपकी बॉडी से भी कुछ एनर्जी वगैरह की बात करता है, यानी कि वो थक जाएगा या फिर उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी। तो क्विंसी जो है उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और नर्वस हो जाता है। और फिर वहीं पर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंसी जो है वो मान जाता है उसे अपने पास रखने के लिए, यानी उसे अपने माइंड में रखने के लिए। वो कहता है कि तुम मेरे दिमाग में रह सकते हो। और वो उससे बोलता है क्या तुम मतलब मेरे ब्रेन को खा जाओगे। तो जो एआई होता है वो उसको बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। और फिर वो उसको बोलता है कि चलो बताओ अब मैं क्या करूं। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।